चैप्टर 8। सवाल, किया गौस हर ज़माने में होता है? जवाब, गू से हर ज़माना में होता है। बग़ैर गौस के ज़मीन व आसमान कायम नहीं रह सकते। हर गौस के दो वज़ीर होते हैं। गौस का लक़ब अबद अल्लाह होता है और वज़ीर दसते रास्त यानी दाएं तरफ का वज़ीर अब्दुर्रब और वज़ीर दसते चप यानी बाएं तरफ का वज़ीर अब्दुल मलक। इस सल्तनत में वज़ीर दसते चप वज़ीर रास्त से आला होता है बख़िलाफ़ सल्तनत दुनिया, इसलिए कि ये सल्तनत क़ल्ब है और दिल जान चप। गौस अकबर व गौस हर गौस हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वज़ीर दसते चप थे और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वज़ीर दसते रास्त। फिर उम्मत में सबसे पहले दर्जे गौसियत पर अमीर अल-मुमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुमताज़ हुए और वज़ारत अमीर अल-मुमिनीन फ़ारूक आज़म व उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अता हुई। इसके बाद अमीर अल-मुमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गौसियत मरहमत हुई और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व मौला अली करम अल्लाह ताला वजह अल करीम वज़ीर हुए। फिर अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गौसियत इनायत हुआ और मौली अली करम अल्लाह ताला वजह अल करीम व इमाम हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वज़ीर हुए। फिर मौली अली करम अल्लाह ताला वजह अल करीम को और अमामीन महतरमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वज़ीर हुए। फिर हज़रत इमाम हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दर्जा बदर्जा इमाम हुस्न अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक ये सब हज़रात मुस्तक़िल गौस हुए। इमाम हुस्न अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक जितने हज़रात हुए सब अलिफ़ नून के नाइब हुए। उनके बाद सैयदुना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तक़िल गौस हुज़ूर तन्हा गौसीत किबरी के दर्जा पर फ़ाइज़ हुए। हुज़ूर गौस आज़म भी हैं और सैयदु अला फ़राद भी। हुज़ूर के बाद जितने हुए और जितने अब होंगे हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक सब नाइब हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे। फिर इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गौसीत कबरी अता होगी। मलफूज़ा ताला हज़रत हिस्सा 1 स्वाद 178 अलमदीना अलमिया बाब अलमदीना कराची मफ़हूमा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रोए ज़मीन पर औलिया रहमाओं अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद रहते हैं और इन्हीं की बरकत से दुनिया का निज़ाम चलता है। चुनूंचे दावत इस्लामी के अशाअती इदारे मकतबा अलमदीना की मतबूआ माया नाज तालीफ फैज़ान सुन्नत के बाब आदाब ताम सफ़हा 429 पर है। हज़रत सैयदुना शाह अब्दुल अज़ीज़ है मोहिल्दस दिहलुए अलैहि रहमा अल्लाह अलगनी से किसी शख्स ने शिकायत की कि हुज़ूर, क्या वजह है कि आजकल दिल्ली का इंतज़ाम बहुत सुस्त है? फरमाया, आजकल यहाँ के साहिब खिदमत यानी अब्दुल दिहली सुस्त हैं। पूछा, कौन साहब हैं? फरमाया, फूलन फल फरोश जो फूलन बाज़ार में खरबूजे फ़रोख्त करते हैं। पूछने वाले साहब उनके पास पहुँचे और खरबूजे काट काट कर और चक चक कर सब नापसंद करके टोकरा में रख दे। इस कदर नुकसान कर देने वाले को भी वो कुछ नहीं बोले। कुछ अरसे के बाद देखा कि इंतज़ाम बलकल दुरुस्त है और हालात बदल गए हैं, तो उसी शख्स ने फिर पूछा कि आजकल कौन हैं? हज़रत सैयदुना शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहिल्दस दिहलुए अलैहि रहमा अल्लाह अलगनी ने फरमाया, एक सहता है जो चांदनी चौक में पानी पिलाता है मगर एक गिलास की एक छदाम उन दिनों सबसे छोटा सिक्का था यानी 1 पैसे का चौथाई हिस्सा लेते हैं। पूछने वाले साहब एक छदाम ले गए और उन अबदाल को देकर उनसे पानी मांगा। उन्होंने पानी दिया। इन साहब ने पानी गिरा दिया और दूसरा गिलास मांगा। उन्होंने पूछा, और छदाम है? कहा, नहीं। उन अबदाल ने एक दौल चंटा रसीद किया और कहा, खरबूजे वाला समझ रखा है। फैज़ान सुन्नत बाब आदाब ताम 1/430 मकतबा अलमदीना बाब अलमदीन कराची। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वाले रूहानी हाकिम होते हैं और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़वजल की अता से गैब की बातें इन अल्लाह वालों के इल्म में होती हैं। हर वली की वलायत का शहर है और धूमधाम होना ज़रूरी नहीं। ये हज़रात मुआशरे के हर तबक़े में होता ही, कभी मज़दूर के भेस में, कभी सब्ज़ी और फल फरोश की सूरत में, कभी ताजिर या मुलाजिम की शक्ल में, कभी चौकीदार या मेमार के रूप में बड़े बड़े औलिया होते हैं। हर कोई इनकी शनाख्त नहीं कर सकता। हमें किसी भी मुसलमान को हक़ीर नहीं जानना चाहिए। बाज़ औलिया किराम बाकायदा रूहानी निज़ाम से मरबूत होता हैं। फैज़ान सनत बाब आदाब ताम रूहानी हाकिम 1/430 मकतबा अलमदीन बाब अलमदीन कराची। दावत इस्लामी के अशाअती इदारे मकतबा अलमदीना की मतबूआ माया नाज तालीफ मलफूज़ा ताला हज़रत के सफ़हा 73 पर है। ताग में है, सैयद मोहम्मद यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक साहिबजादे मादर ज़ादुली थे। एक मरतबा जब उम्र शरीफ चंद साल की थी, बाहर तशरीफ़ लाए और अपने वालिद माजिद की जगह तशरीफ़ रखी। एक शख्स से कहा, लिख फूलन फ़ी अलजी दीमते यानी फ़लन शख्स जन्नत में है। यूनी नाम बनाम बहुत से अशख़ास को लिखवाया। फिर फरमाया, लिख फूलन फ़ी अलनार यानी फ़लन शख्स दोज़ख में है।
इन्होंने लिखने से हाथ रोक लिया। आपने फिर फरमाया, इन्होंने ना लिखा। आपने से 12 यानी तीसरी बार इरशाद किया, इन्होंने लिखने से इनकार कर दी। इस पर आपने फरमाया, अंतफी अलनार, त आग में है। वो घबराए हुए उनके वालिद माजिद अलैहिर्रहमा अल्लाह लुअजद की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत ने फरमाया, अंतफी अलनार, कहा या अंतफी जिलन। अर्ज़ की अंतफी अलनार, फरमाया। हज़रत ने इरशाद फरमाया, मैं इसके कहे को बदलाम नहीं सकता, अब तुझे इख्तियार है दुनिया की आग पसंद कर या आखिरत की। अर्ज़ की, दुनिया की आग पसंद है। इनका जल कर इंतकाल हुआ। मलफूज़ा ताला हज़रत तो आग में है। हिस्सा 1 स्वाद 73 अलमदीना अलुलमिया बाब अलमदीना कराची। हदीस में आग के जले हुए को भी शहीद फरमाया है। मजमा अल-ज़वाइद किताब अल-जुनायज़ बाब जामा फ़ीमन हुश हदीस 3878 जीम 3 स्वाद 39। आला हज़रत अपने वालिद माजिद की गैब की खबर देने की हकायत अपनी किताब मलफूज़ात आला हज़रत में बयान करते हैं। वालिद मुहतरम की बशारत। उनकी इस कायत मोहब्बत के गुस्से ने मुझे वो हालत याद दिलाई जो इस हज से 13-14 बरसीन पहले मैंने ख्वाब में अपने हज़रत वालिद माजिद क़द्दसल्लाह सरा अल-अज़ीज़ से देखी थी। मैं इस ज़माना में बशदत दर्द कमर और सीना में मुब्तला था। उसे बहुत इम्तिदाद वाओ इश्तिदाद हुआ था, यानी ये दर्द बहुत तवील वाओ शदीद था। एक रोज़ देखा कि हज़रत तशरीफ़ लाए और हज़रत के शागिर्द मौलवी बरकत अहमद साहब मरहूम के मेरे पैर भाई और हज़रत पैर मुर्शिद बरहक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़िदाई थे। कम ऐसा हवा होगा कि हज़रत पैर वाओ मुर्शिद का नाम पाक लेते और उनके इंसूरों यानी जारी न होते। जब उनका इंतकाल हुआ और मैं दफन के वक्त उनकी कब्र में उतरा, मुझे बल्ला मुबालगा वो खुशबू महसूस हुई जो पहली बार रोज़ा अनवर के करीब पाई थी। उनके इंतकाल के दिन मौलवी सैयद अमीर अहमद साहब मरहूम ख्वाब में ज़ियारत अक़दस हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुए कि घोड़े पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अज़ूजल वसली अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर कहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं? फरमाया, बरकत अहमद के जनाजे की नमाज़ पढ़ने। ये वही बरकत अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थीं कि जो मोहब्बत पैर व मर्शिद के सबब इन्हें हासिल हुई। ज़िक फ़िज़ुलु अल्लाह युतीउ मुन्यल शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाउ अल्लाह ज़ो अलु फ़िज़ुल अलु आज़ीम पे 28 अल-जुमिया 4 तर्जुमा कंजुल ईमान। ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे दे और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। हम तो इस ख्वाब में देखा कि मौलवी बरकत अहमद साहब रहमा अल्लाह ताला अलैहि भी हज़रत वालिद माजिद क़द्दस सरा अल-अज़ीज़ के हमराह मेरी इयादत को तशरीफ़ लाए हैं। दोनों हज़रात ने मिजाज परसी फरमाई। मैं शदत मरज़ से तंग आ चुका था। ज़बान से निकला कि हज़रत दुआ फरमाएं कि अब ख़ातिमा ईमान पर हो जाए। यह सुनते ही हज़रत वालिद माजिद क़द्दस सरा अल-शरीफ़ का रंग मुबारक सुर्ख हो गया और फरमाया, अभी तो 52 बरसीन मदीना शरीफ में वाओ अल्लाह आउलम इस इरशाद के किया मानी थे, मगर इसके बाद जो दोबारा हाज़िरी मदीना तैबा हुई है उस वक्त मुझे 52 ही साल था, यानी 51 बरस 5 महीने की उम्र थी। ये 14 बरसीन की पेशगोई हज़रत ने फरमाई। अल्लाह ताला अपने बंदू नुन्हुन्ना को के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामाने ग़ुलाम के कफ़ीदिश बरदार रहीं अलूम गैब देता है। मलफूज़ा ताला हज़रत हिस्सा 2 स्वाद 205 अलमदीन तलुलमिया बाब अलमदीना कराची। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि आला हज़रत के वालिद साहब को इल्म था कि अभी आला हज़रत इंतकाल नहीं करेंगे और साथ साथ आपको 52 साल की उम्र में मदीना शरीफ हाज़िरी की खबर भी सुना दी। ये अल्लाह ताला की अता है, जिसको चाहे अता करे और जिसको चाहे महरूम करे। और इससे एक और बात भी मालूम होती है कि एक मुरीद को चाहिए कि वो अपने पैरवाओ मुर्शिद का अदब हर वक्त महफूज खातिर रखे, जैसा कि आपने मुलाहज़ा फरमाया कि मौलवी बरकत को ये सब बरकतें अपने पैरवाओ मुर्शिद के अदब वाओ मोहब्बत की ही वजह से हासिल हुई। और आज तक जितने भी औलिया इस रोए ज़मीन में आकर आबाद हुए हैं, इन सब को मर्तबा उनके पैरवाओ मुर्शिद के वास्ते से ही मिला है कि वहाँ बच्चा पड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम बिन अली बिन उम्र मुतबूली अंसारी एक दफ़ा खलीज के किनारे एक आदमी के घर दावत वलीमा के लिए तशरीफ़ ले गए। वो आदमी दस्तरख़्वान बिछाने और दावत खिलाने में मसरूफ़ रहा। इसका 3 साला बच्चा रात के पहले हिस्से में खलीज में गिर गया, मुकर घर वालों को रात के आखिरी हिस्से में याद आया। हज़रत को इन्होंने इत्तिला दी। आपने फरमाया, जामा अज़हर के सामने वाले पुला के करीब जहाँ ज़मीन को पानी गिर रहा है वहाँ बच्चा पड़ा हुआ है, मगर अभी ज़िंदा है। लोग गए तो बच्चा वहाँ मौजूद था और बाद में तवील अरसा तक जिंदा रहा। जामा करामात अलावलिया हरफलालिफ अबराम बिन अली बिन उम्र अलम्बतबूली 1/331 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। गैब की खबर। दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अलमदीना की मतबूआ 1548 सफ़हात पर मुश्तमिल माया नाज तालीफ फैज़ान सुन्नत के हिस्सा फैज़ान बसम अल्लाह के सफ़हा 113 पर बहुअला हे जी मिल तामरबूता अला असरार अशरीफ
में है कि हज़रत सैयदुना शेख अबू बकर बिन हुआरे अलैहि रहमा अल जब्बार फरमाते हैं, इराक़ के औताद 7 हैं। 1. हज़रत सैयदुना शेख मारूफ़ करख़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलैहि। 2. हज़रत सैयदुना शेख इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा अल्लाह अला करम। 3. हज़रत सैयदुना शेख बशर हाफ़ी अलैहि रहमा अल्लाह अल शाफ़ी। 4. हज़रत सैयदुना शेख मंसूर बिन अम्मार अलैहि रहमा अल्लाह अल गफ़ार। 5. हज़रत सैयदुना शेख जुनैद बगदादी अलैहि रहमा अल्लाह अल हादी। 6. हज़रत सैयदुना शेख साल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी अलैहि रहमा अल्लाह अल बारी। 7. हज़रत सैयदुना शेख अबदा लक़ादिर जीलानी अलैहि रहमा अल्लाह अल गनी। हमारे गौस आज़म अलैहि रहमा अल्लाह अला करम की अभी विलादत भी नहीं हुई थी, इसलिए ये गैब की खबर सुनकर अर्ज़ किया गया, अबद अल क़ादिर जीलानी कौन? हज़रत सैयदुना शेख ख़वार अलैहि रहमा अल जब्बार ने जवाबान इरशाद फरमाया, एक उजमी शरीफ हो नगे अहल अरब के यहाँ सादात किराम को शरीफ और हबीब बोलते हैं, जबकि जनाब की जगह लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यह है कि एक गैर अरबी सैयद साहब जो कि बगदाद शरीफ में क़याम फरमाएंगे, उनका ज़ुहूर 5वीं सदी हिजरी में होगा और वो सिद्दीक़ीन यानी औलिया किराम की सबसे आला क़स्म से होंगे। औताद वो अफराद हैं जो दुनिया के सरदार और ज़मीन के कुतुब हैं। फैज़ान सुन्नत हिस्सा फैज़ान बसम अल्लाह स्वाद 113 मकतबा अल मदीना बाब अल मदीना कराची। मैं तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन को जानता हूँ। हज़रत सैयदुना शेख अबद अल हक़ मुहद्दिस दिहलवी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुए ने अख़बार अल ख़यार सफ़ूहा नंबर 15 में हज़ूर गौसुल आज़म अलैहि रहमा अल्लाह अला करम का ये इरशाद मुअज़्ज़म नक़ल किया है, अगर शरीयत ने मेरे मुँह में लगाम ना डाली होती तो मैं तुम्हें बता देता कि तुमने घर में क्या खाया है और क्या रखा है। मैं तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन को जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरी नज़र में आर पार नज़र आने वाले शीशे की तरह हो। अख़बार अल ख़यार कुतुब अल किताब फ़र्द अल अहबाब अल गौस आज़म अलफ़ स्वाद 15 अलनूरी अल रिज़विया पब्लिशर कंपनी मरकज़ अलावलिया लाहौर। घोड़े फ़ौरन तंदुरुस्त हो गए। आला हज़रत अज़ीम अलमरतबत फ़तावी रिज़विया शरीफ में इन्फ़ास अल आरफ़ीन के हवाले से हज़रत शाह वली अल्लाह महदस देहलवी अलैहि का कौल ज़िक्र करते हैं, चुनूचे लिखते हैं कि हज़रत ईशन रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि फ़रहाद बैग को एक मुश्किल दर पेश है, उसने नज़र मानी है कि बारी ताला अगर ये मुश्किल सर हो जाए यानी टल जाए तो मैं इतने हज़रत ईशन रहमा अल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हदिया दूंगा। वो मुश्किल ख़त्म हो गई और उसके जहन से वो नज़र निकल गई। इसके बाद उसके चंद घोड़े बीमार होकर करीब अलमरग हो गए। हज़रत ईशन रहमा अल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने फ़रहाद बैग को एक खादिम के हाथ पैगाम भेजा कि अगर घोड़ों की खैर चाहते हो तो फ़ौरन नज़र पूरी करो जो तुमने फ़लन जगह फ़लन वक्त मानी थी। नज़र पूरी ना करने की वजह से घोड़े बीमार हुए हैं तो वो बहुत नादिम हुआ और नज़र खिदमत में इरसाल कर दी यानी भेज दी, तो घोड़े फ़ौरन तंदुरुस्त हो गए। फ़तावी रिज़विया जदीद जीम 13 स्वाद 606 मतबूआ रज़ा फाउंडेशन मरकज़ अलावलिया। प्याला और रुमाल कहाँ है? हज़रत सैयदुना अबद अल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन सरकार मदीना करार क़लब वसीना साहिब मुतर पसीना बाअस नज़ुल सकीना फ़ैज़ गंजीना शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज असर पढ़ाई तो पहला रुकू इतना तवील फरमाया कि हमें गुमान हवा कि शायद रुकू से सर ना उठाएंगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया तब हमने भी रुकू से सर उठा ली। नमाज अदा फरमा लेने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना रुख नूर मेहराब से एक जानिब फेर कर फरमाया कि मेरा भाई और चचा ज़ाद अली बिन अबू तालिब कहाँ है? हज़रत सैयदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरी सफ़ों से अर्ज़ किया, लबीक मैं हाज़िर हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू अल हसन मेरे करीब आ जाओ। चुनूंचे हज़रत सैयदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू अल हसन क्या तुमने अगली सफ़ के वो फ़िज़ाइल नहीं सुने जो अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे बयान फरमाए हैं? अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, फिर किस चीज़ ने तुम्हें पहली सफ़ और तकबीर औली से दूर कर दी? किया हुस्न और हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मोहब्बत ने तुम्हें मशगूल कर दी था। अर्ज़ की, उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत में कैसे रुकावट डाल सकती है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर किस चीज़ ने तुम्हें रोके रखा? अर्ज़ किया कि जब हज़रत सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अज़ान दी थी मैं उस वक्त मस्जिद ही में था और 2 रकतें अलिफ़दा की थीं। फिर जब हज़रत सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इक़ामत कही तो मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तकबीर उला में शामिल हुआ।
फिर मुझे वज़ू में शुबा हुआ तो मैं मस्जिद से निकलकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चला गया और जाकर हुस्न व हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को पुकारा, मगर किसी ने मेरी पुकार का जवाब ना दिया तो मेरी हालत इस औरत की तरह हो गई जिसका बच्चा गुम हो जाता है या हांडी में उबलने वाले दाने जैसी हो गई। मैं पानी तलाश कर रहा था कि मुझे अपने दाएं जानिब एक आवाज़ सुनाई दी और सब्ज़ रुमाल से ढका हुआ सोने का प्याला मेरे सामने आ गया। मैंने रुमाल हटाया तो इसमें दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मक्खन से ज़्यादा नरम पानी मौजूद था। मैंने नमाज के लिए वज़ू की, फिर रुमाल से तिरी साफ़ की और प्याले को ढक दिया। फ़रमी ने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नज़र न आया, ना ही मुझे ये मालूम हो सका कि प्याला किसने रखा और किसने उठाया। अल्लाह के महबूब दिलाना गयूब मुंजाउन अनकल वाऊ बजूजल वाऊ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ैब की खबर देते हुए तबसम फरमाकर अरशाद फरमाया, मरहबा मरहबा ए अब्बू अल हसन, किया तुम जानते हो तुम्हें पानी का प्याला और रुमाल किसने दिया था? अर्ज़ की, अल्लाह और इसके रसूल अज़ूजल वाऊ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। इरशाद फरमाया, प्याला तुम्हारे पास जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए और उसमें हज़ीरा अल-क़दस का पानी था और रुमाल तुम्हें हज़रत सैदूना मिकाईल अलैहिस्सलाम ने दिया था। हज़रत सैदूना इसराफील अलैहिस्सलाम ने मुझे रुकू से सर उठाने से रोके रखा, यहाँ तक कि तुम इस रकत में आकर मिल गए। ए अब्बू अल हसन, जो तुमसे मोहब्बत करेगा अल्लाह अज़्ज़वजल इससे मोहब्बत करेगा और जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह अज़्ज़वजल उसे हलाक कर देगा। बहर अलमू अलफसल अलसादस वाओ अलशरून सिफ़ात अलताबईन वाओ अलबाद अलसालहीन स्वाद 161 मकतबा दार अलफजर दमिश्क बैरूत बतगीर खलील। हज़रत अली जन्नती हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब कोई शख्स अल्लाह ताला और इसके प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला इस पर अपनी ख़ास निमतों को ज़ाहिर फरमा देता है और जन्नत अता फरमा दी जाती है। और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो अशरा मुबश्शिरा में से हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत लोगों पर इस हदीस मुबारक से भी ज़ाहिर होती है कि हज़रत अली जन्नत में यूं चमकेंगे जैसे दुनिया वालों के लिए सुबह का सितारा चमकता है। कनज़ अल-इमाल किताब अल-फ़ज़ाइल ज़िक्र अल-सहाबा फ़िज़ाइल अली 7/277 अल-हदीस 32914 दार अल-कतबा इल्मिया कुरान वल्ली 7 हज़रत सैयदतना सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी मुकर्रम नौर-ए-मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है, ये दोनों जुदा नहीं होते यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर पहुँच जाएं। अलमुजुम अलावसित बाब अलईन मनिस्मा इबाद 3/376 अल-हदीस 4880 दार अल-फ़िक्र उम्मान। मुश्किल कशा के साथ हुरूफ की निस्बत से मौला अली के साथ फ़िज़ाइल। एक हज़रत सैयदना ज़ैद बिन रक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जिसका मौला हूँ अली इसका मौला है। सनन अल-तिरमिज़ी अबवाब अल-मनाक़िब बाब मनाक़िब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा स्वाद 846 अल-हदीस 3722 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत लेबनान। 2 हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। मुश्कात अल-मिसाबी किताब अल-मनाक़िब बाब मनाक़िब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा अल-फ़सल अल-सालिस 2/430 अल-हदीस 6101 दार अल-कतबा इल्मिया। 3 हज़रत सैयदना अबद अल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है और जो घर में आना चाहे वो दरवाज़े से आए। मस्तरक ललहकम किताब मुरफ़ा अल-सहाबा अना मदीन तलिल्म वाओ अली अबूहा 4/96 अल-हदीस 4693 दार अल-मिरफ़ा बैरूत। 4 हज़रत सैयदना अबद अल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के दरमियान भाईचारा कायम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आंसू बहाते हुए आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तमाम सहाबा के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया और मेरे साथ किसी का भाईचारा कायम नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तो मेरा दुनिया और आखिरत में भाई है। मुश्कात अल-मिसाबी किताब अल-मनाक़िब बाब मनाक़िब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा अल-फ़सल उस-सानी 2/428 अल-हदीस 6093 दार अल-कतबा इल्मिया। 5 हज़रत सैयदतना सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुनाफ़िक हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई मोमिन उनसे बुग़्ज़ नहीं रखता।
सनन अल-तिरमिज़ी अबवाब अल-मनाक़िब मनाक़िब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा स्वाद 846 अल-हदीस 3726 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत लेबनान। 6. शहंशाह औलिया मौला मुश्किल कुशा शीर खुदा अली उल मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजह अल करीम ने फरमाया, खुदा की कसम, जितनी आयत कुरानी नाज़ल हुई मुझे इन सब का इल्म है कि वो किसके बारे में नाज़ल हुई है और कहाँ नाज़ल हुई है। बेशक मेरे रब ने मुझे समझने वाला दिल और बहुत सवाल करने वाली ज़बानें अता फरमाई है। हलिया अलावलिया अली इब्न अबी तालिब 1/108 अल-हदीस 211 दाराल-कतब अल-उलमिया बैरूत। 7. अन-नईमुल बुन हुसैन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अलिंता मिन्नी वाना मिन्नु वह वलियु कुल मोमिना मिन्नु बाउदी यानी इमरान बिन हसीन से मरूए है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं इससे हूँ, और मेरे बाद वो हर मुसलमान का वली है। कनज़ अल-इमाल किताब अल-फ़ज़ाइल बाब फ़ज़ाइल अली रज़ी अल्लाह अन्हा अल-जिल्द अल-सादिस अल-जज़ा 11 स्वाद 275 दार अल-कतब अल-उलमिया बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मौला अली शीर खुदा की जो शहंशाह वलायत हैं इनके फ़ज़ाइल सुने आए, अब उनके ग़ुलामों यानी औलिया के बारे में पढ़ते हैं। चुनूंचे शेरों वाले वली अल्लाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अपने फ़तावी रिज़विया में बहजत अल-असरार के हवाले से लिखते हैं कि आमम अजल सैयद उल-उलमा शेख अल-क़रा इमद तल-रफ़ा सीदी अबुल हसन नूरुल मिला वालिदैन अली बिन यूसुफ बिन जरीर लख्मी शतनुफ़े क़दस सरा अल-अज़ीज़ ने फरमाया, हमें अबू ज़ैद अबदाल रहमान बिन सालिम बिन अहमद कुरशी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई ने ख़बर दी कि मैंने हज़रत आरिफ बे अल्लाह अबुल फ़ता बिन अबी अल-ग़नाम रहमा अल्लाह ताला अलैहि से इस्कंदरी में सुना कि अहल बताआ से एक शख्स एक दबला बेल खींचता हुआ हमारे शेख हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई के हुज़ूर लाया और अर्ज़ की, ए मेरे आका, मेरा और मेरे बाल बच्चों का गुज़र बसरासी बेल के ज़रिया से है, अब ये ज़ईफ़ यानी बूढ़ा हो गया, इसके लिए क़ुव्वत व बरकत की दुआ फरमाइए। हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई ने फरमाया, शेख उस्मान बिन मरज़ूक़ बताई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई के पास जाओ और उन्हें मेरा सलाम कहो और उनसे मेरे लिए दुआ कराओ। वो शख्स बेल को लेकर शेख उस्मान बिन मरज़ूक़ बताई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई के यहाँ हाजिर हुआ, किया देखा कि हज़रत सीदना उस्मान अलैहि रहमा अलरहमन तशरीफ़ फरमाहीं और इनके गिर्द शरहल्का बांधे बैठे हैं। ये शख्स पास हाजिर होते वक्त डरा तो फरमाया, आगे आ जाओ। करीब हाजिर हुआ कबल इसके कि ये हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई का पैगाम पहुँचाए। सीदी उस्मान अलैहि रहमा अर्रहमान ने खुद ही फरमाया कि मेरे भाई शेख अहमद पर सलाम, अल्लाह मेरा और उनका ख़ातिमा बिलखैर फरमाए। फिर एक शीर को इशारा फरमाया कि उठ इस बेल को फाड़। शीर उठा और बेल को मारकर उसमें से खाया। हज़रत ने फरमाया, अब उठा। वो शीर उठाया, फिर दूसरे शीर से फरमाया, उठ इसमें से खा। वो उठा और खाया। फिर उसे बुलाया, तीसरा शीर भेजा। यूं ही एक एक शीर भेजते रहे यहाँ तक कि उन्होंने सारा बेल खा लिया। इतने में किया देखते हैं कि बतीहा की तरफ से एक बहुत फरबा बेल आया और हज़रत शेख उस्मान बिन मरज़ूक़ बताई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई के सामने खड़ा हो गया। हज़रत ने उस शख्स से फरमाया, अपने बेल के बदले ये बेल ले लो। उसने बेल पकड़ तो लिया मगर दिल में कहता था, मेरा बेल तो मारा गया और मुझे अंदेशा है कि कोई इस बेल को मेरे पास पहचान कर मुझे सताएगा तो क्या करूँगा। नागा यानी अचानक एक शख्स दौड़ता हवा आया और हज़रत शेख उस्मान बिन मरज़ूक़ बताई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई के दस्त मुबारक को बोसा देकर अर्ज़ करने लगा, ए मेरे मूली मददगार, मैंने एक बेल हुजूर की नज़र का रखा था और उसे बतीहा तक लाया, वहाँ से मेरे हाथ से छूट गया, मालूम नहीं कहाँ गया। फरमाया, वो हमें पहुँच गया, ये देखो ये तुम्हारे सामने है। वो शख्स कदमों पर गिर पड़ा और हज़रत के पाए मुबारक यानी कदम मुबारक चूम कर कहने लगा, ए मेरे मौला यानी ए मेरे मददगार, खुदा अज़्ज़वजल की कसम, अल्लाह अज़्ज़वजल ने आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि को हर चीज़ की मारिफत यानी पहचान बख्शी और हर चीज़ यहाँ तक कि जानवरों को भी आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की पहचान करा दी। हज़रत शेख उस्मान बिन मरज़ूक़ बताई अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ूई ने फरमाया, ए शख्स, बेशक महबूब अपने महबूबों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखता, जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल की मारिफत मिलती है, अल्लाह अज़्ज़वजल उसे हर चीज़ का इल्म अता फरमा देता है। फिर बेल वाले से फरमाया, तो अपने दिल में मेरा शाकी था यानी तुझे दिली तौर पर मुझसे शिकायत थी और कह रहा था कि मेरा बेल तो मारा गया और खुदा अज़्ज़वजल जाने ये बेल कहाँ का है, मुबादा यानी कहीं कोई इसे मेरे पास पहचान देखकर मुझे ऐज़ा ना दे। ये सुनकर बेल वाला रोने लगा। फरमाया, किया तूने ना जाना कि मैं तेरे दिल की जानता हूँ, जा अल्लाह ताला इस बेल को तुझ पर मुबारक करे।
وہ بیل کو لے کر چند قدم چلا، اب اسے یہ خطرہ گزرا کہ مبادا مجھے یا میرے بیل کو کوئی شیر آ رہا ہے۔ فرمایا شیر کا خوف ہے؟ عرض کی حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علیہ رحمہ اللہ لقوے نے جو شیر سامنے حاضر تھے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے بیل کو بحفاظت پہنچا دے۔ شیر اٹھا اور ساتھ ہو لیا۔ وہ شیر اس بیل والے کے پاس سے شیر وغیرہ کو دور کرتا، کبھی اس کے داہنے کبھی بائیں اور کبھی پیچھے چلتا، یہاں تک کہ وہ شخص بیل سمیت امن کی جگہ پہنچ گیا، اور پھر اس نے اپنا قصہ حضرت سیدنا احمد رفاعی علیہ رحمہ اللہ لقوے سے عرض کیا۔ حضرت یہ سن کر روتے ہوئے فرمانے لگے، ابن مرزوق کے بعد ان جیسا پیدا ہونا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بیل میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ شخص بڑا مالدار ہو گیا۔ فتاوی رضویہ جدید 13/604 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن مرکز اعلیٰ ولیہ مفہومہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علیہ رحمہ اللہ لقوے کس طرح بے خوف خطر شیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے شخص سے بغیر پوچھے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ کہنا کہ میرے بھائی شیخ احمد پر سلام ہو اور ان کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح شیروں کا حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علیہ رحمہ اللہ لقوے کا مطیع و فرمان بردار ہونا۔ بطیحہ کی طرف سے ایک بہت فربا بیل کا حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علیہ رحمہ اللہ لقوے بارگاہ میں آنا، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا کسی کے بتائے بغیر یہ جاننا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں نظر کیا گیا ہے، اور بیل والے شخص کے دل کی بات جان لینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں دو زبردست مدنی پھول ملتا ہیں۔ ایک، اولیاء کی بارگاہ میں نظر و نیاز حاضر کرنا سعادت مندوں کا کام ہے۔ دو، صاحب کرامت ہونے کے باوجود خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں، کوئی مسلمان کیسے ہی عظیم مقام پر فائز ہو جائے، وہ اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے مامون و محفوظ اور بے خوف نہیں ہو سکتا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہمیں روز کم از کم ایک بار خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔